जिम्मेदारियों के नीचे दबा एक सपना। नाम अर्जुन, उम्र 17 साल। सपना डॉक्टर बनना हकीकत। टूटा घर, बीमार माँ, बेरोजगार पिता और छोटी बहन की जिम्मेदारी। अर्जुन एक छोटे से कस्बे में रहता था जहाँ सपने देखना तो आसान था, लेकिन उन्हें पूरा करना एक जंग से कम नहीं। उसके पिता कभी सिलाई का काम करते थे, लेकिन अब शराब की लत ने उन्हें अपाहिज बना दिया था। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से। घर का माहौल बचपन से ही संघर्षों से भरा था। माँ दिल की मरीज थीं और दवाओं पर निर्भर थीं। छोटी बहन राधिका अभी सिर्फ 10 साल की थी और स्कूल जाने के लिए भी अर्जुन पर निर्भर थी। हर सुबह अर्जुन की दिनचर्या बाकी बच्चों से अलग थी। जब बाकी बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन जाते थे, अर्जुन सब्जी की दुकान में आधे दिन मजदूरी करता था। वहां से मिलने वाले 80 रुपए ही शाम के खाने की थाली तय करते थे। उसके सपनों का बोझ किसी को दिखता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, डॉक्टर बनकर सब कुछ बदलने की। नीट की तैयारी करना आसान नहीं था। कोचिंग नामुमकिन था। ऑनलाइन पढ़ाई, घर में स्मार्टफोन नहीं था, पढ़ा नहीं था जो बताता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अर्जुन ने एक कबाड़ी की दुकान से एक पुरानी ट्रूमन्स बायोलॉजी किताब खरीदी, 25 रुपए में। कागज फटे हुए थे, कवर मुड़ा हुआ था, लेकिन वो किताब उसके लिए भगवान से कम नहीं थी। एक टूटी मेज पर बैठकर वो रात के 11 बजे तक स्टडी करता था। जब बहन सो जाती, माँ की खांसी शांत हो जाती और पिता गाली देकर नींद में डूब जाते, अर्जुन का एक ही मकसद था, MBBS सीट निकालना। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द अपनों की बातों से होता है। पिता कहते, डॉक्टर बनेगा? अरे पहले घर का खर्चा चला ले, तेरे जैसे लड़के भारू में मर जाते हैं। रिश्तेदार कहते, इस घर में किसी ने 10वीं पास नहीं की, ये लड़का नीट देगा? हंसी आती है। माँ चुप रहती थीं, शायद उनका विश्वास था अर्जुन पर, लेकिन बीमार शरीर कुछ कह नहीं पाता था। इन बातों से अर्जुन टूटता नहीं था, बल्कि वो और ज्यादा जिद्दी बनता गया। NET के पहले मॉक टेस्ट में अर्जुन को सिर्फ 180 मार्क्स मिले। वो रोया बहुत ज्यादा, पर उसने खुद को समझाया, पहली हार से हारा नहीं जाता, मैं सीखूंगा धीरे धीरे। उसने YouTube से फ्री वीडियो देखना शुरू किया, पड़ोसी की पुरानी कीपैड फोन से, जिसमें नेट बहुत धीमा चलता था। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे और धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगे। NET एग्जाम से 2 महीने पहले माँ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हार्ट प्रॉब्लम बढ़ गई थी, घर में पैसे नहीं थे। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई रोक दी, दवाइयों के लिए दिन रात काम किया, सब्जी की दुकान, पान की ठेली, यहाँ तक कि ईंट भी ढोई। किसी को नहीं पता कि वो रात में माँ का हाथ पकड़कर कैसे रोता था, माँ बस 1 साल और जियो, मैं सब संभाल लूंगा। दोनों एक साथ। अब अर्जुन ने दिन में किराना दुकान पर काम करना शुरू किया, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। दोपहर में राधिका को पढ़ाता था और शाम को खुद पढ़ाई करता। किसी तरह उसने एक पुराना मोबाइल फोन खरीदा EMI पर। उसमें YouTube, फिजिक्स वाला जैसे चैनल से फ्री कोचिंग देखता। हर दिन उसके लिए एक जंग थी। मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती, कमरे में बिजली नहीं होती तो स्ट्रीट लाइट में पड़ता, नींद सिर्फ 4 घंटे मिलती, खाने में कई बार सिर्फ नमक रोई होती, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। प्रकाश, अर्जुन की जिंदगी में कोई दोस्त नहीं था, सबने उसे पढ़ाकू पागल कहा। लेकिन एक दिन दुकान पर एक लड़का आया, प्रकाश, जो खुद एक नीट ड्रॉपर था। उसने अर्जुन को देखा, बातें की और महसूस किया कि ये लड़का कुछ अलग है। प्रकाश ने अपने कोचिंग के पुराने नोट्स, फॉर्मूला शीट्स और कुछ ऑनलाइन क्लासेस के लॉगिन अर्जुन को दिए। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया, भगवान जब कोई छीनता है तो कुछ देने के लिए भी भेजता है। दूसरी तैयारी, अब की बार नहीं रुकूंगा। अब अर्जुन पहले से ज्यादा फोकस था। उसने टॉपिक्स लिस्ट बनाई, एक टाइम टेबल लिखा और खुद के लिए डिसिप्लिन सेट किया। उसने डिस्ट्रैक्शंस को हटाया। मोबाइल में सिर्फ एजुकेशन ऐप्स थे। हर रविवार को एक मॉक टेस्ट देता और खुद से फीडबैक लिखता। अब वो न सिर्फ सपने देख रहा था, बल्कि उन्हें एक एक्शन प्लान में बदल चुका था। माँ की तबीयत फिर बिगड़ी। एग्जाम से 1 महीना पहले माँ ICU में चली गईं। अर्जुन फिर टूटने लगा, अगर माँ नहीं रही तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसने हॉस्पिटल में पढ़ाई की, ICU के बाहर बैठकर आंसू पोंछते हुए रिवीजन किया। कुछ लोगों ने कहा, छोड़ दे बेटा, अब तेरे बस की नहीं ये MBBS। लेकिन अर्जुन ने खुद से कहा, अब नहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो सारी मेहनत, सारे त्याग सब बेकार चले जाएंगे। नीट सेकंड अटेम्प्ट, फाइनल परीक्षा। अर्जुन से लेकिन पूरा सपना सिर्फ 1 साल और। नीट का एग्जाम देने के बाद अर्जुन को उम्मीद थी कि वो क्वालिफाई करेगा।
उसने जितना कर सकता था उतना किया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसकी उम्मीदें टूट गईं। स्कोर 472 ओवर 720, कट ऑफ से थोड़ा नीचे। वो पास तो नहीं हुआ, लेकिन ये स्कोर उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था। बिना किसी कोचिंग, बिना गाइडेंस, बिना सपोर्ट, उसने खुद से बहुत आगे का सफर तय कर लिया था। लेकिन अंदर से वो जानता था, मुझे 1 और साल चाहिए, सिर्फ 1 साल और। घर की हालत और बिखरती हिम्मत, पिता की तबीयत और भी बिगड़ चुकी थी, शराब अब जहर बन चुकी थी। अर्जुन कई बार उनके मुंह से निकली गालियां और उलाहनों को चुपचाप सह लेता था। माँ अब ज्यादा बिस्तर से नहीं उठ पाती थीं, और राधिका स्कूल छोड़ने की बात करने लगी थी क्योंकि किताबों के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने उस दिन रात को आसमान की तरफ देखा और रोते हुए बोला, हे भगवान, अगर मैं रुक गया तो राधिका की जिंदगी भी वही रुक जाएगी। माँ को दवाइयाँ कौन लाकर देगा? क्या मैं सिर्फ एक बेटा रहूंगा या कोई फर्क भी लाऊंगा? परीक्षा का दिन नजदीक था। माँ की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी, बहन की स्कूल फीस बाकी थी और किराएदार मकान खाली करवाने की धमकी दे चुका था। लेकिन अर्जुन की आंखों में अब भी वही आग थी, वही सपना था जो उसने पहली बार एक सरकारी अस्पताल की सीलन भरी दीवारों में देखा था। उसने किताब उठाई, एडमिट कार्ड जेब में डाला और दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। क्या अर्जुन ने नीट की परीक्षा दी? क्या वो तमाम जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने तक पहुंच पाया? क्या ये कहानी यहीं थमती है या अब असली सफर शुरू होने वाला है? जानिए अगले भाग में, जब सपने सच्चाई से टकराते हैं। कमिंग सून। अगर जिंदगी हर रोज तुम्हें तोड़ती है तो हर रोज तुम्हें फिर से जुड़ने का मौका भी देती है। हमारी कहानियां सिर्फ प्रेरणा देने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको ये यकीन दिलाने के लिए हैं कि आपकी भी कहानी मायने रखती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो आज खुद को अकेला समझ रहा है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैंसपियर YT, जहां हर कहानी एक नई शुरुआत की उम्मीद है, क्योंकि आप भी कहानी के काबिल हैं।